तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम ये जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी प्रकाश का पारा चढ़ा हुआ था। इन कटु शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए प्रकाश गुस्से से मेरी तरफ देख रहा था। मेरे लिए प्रकाश का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही मुझ पर बरस पड़ता था। पहले पहले मैं उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक प्रकाश में कोई बदलाव नहीं दिखा तो मैंने खुद को ही बदल दिया। अब प्रकाश के कुछ भी कहने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था। प्रकाश की हर बात मैं चुपचाप से नीचे झुकाए सुन लेती थी। शादी के पहले 5 साल तक मैंने पूरी कोशिश की थी कि प्रकाश को बदला जाए, लेकिन फालतू को गुस्सा करना और बाद में मुझे ही भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो प्रकाश सीधा मुझको बोल देता, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद मैं प्रकाश के साथ रहती थी, क्योंकि मुझे अपनी बेटी की फिक्र थी। और मैं जाती भी तो कहाँ, अपने बूढ़े हो चुके माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना मैं नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो मुझे देखना था। मैं इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सकूं और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सकूं। मुझको अब अपनी फिक्र नहीं थी, मुझे फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। मैं नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से कनिका डिस्टर्ब हो। कनिका की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को कनिका ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीने बाद एक अच्छा रिश्ता आया। रिश्तेदारों और पहचान के लोगों ने भी लड़के के बहुत गुणगान किए। प्रकाश एक शाम अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, कनिका बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी भी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। कनिका अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा। मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद पर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। प्रकाश बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? कनिका ने पूछा, मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे ठुकरा मत, बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ। प्रकाश बोला, पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश हैं? कनिका ने तंज कसते हुए कहा, आज तुम्हारी ज़बान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? प्रकाश गुस्से से आंख बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े कि कहीं वह नाराज़ ना हो जाए। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। कनिका ने अपना दिल खाली करते हुए अपने पापा से सब कह दिया। प्रकाश का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं फूट रहा था। वो कनिका की बातें सुन रहा था। कनिका उतना ही बोलकर चुप नहीं हुई। आज पहली बार वह अपने पापा के सामने इतना सब कुछ बोल रही थी। पापा, आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं। कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा। आपकी बातें सुन सुन माँ ने अपना स्वाभिमान खो दिया। प्रकाश आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर पा रहा था। वो इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो, मैं इतना बुरा हूँ ना? कनिका ने प्रकाश का हाथ पकड़ा और बोली, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। प्रकाश कुछ भी ना बोल पाया और वहाँ से चुपचाप बाहर चला गया। आज
उसे मेरे सामने आने में शर्म आ रही थी। चलते चलते उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। प्रकाश ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से मैंने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। मैं सोचने लगी कि जो हिम्मत कनिका ने दिखाई है, वह हिम्मत अगर मैं पहले ही दिखा देती तो शायद आज परिस्थिति कुछ और होती। अब कनिका पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगी थी और 3 साल बाद उसके लिए अच्छा रिश्ता आया। और उसकी विदाई पर प्रकाश बोला, बेटा तू हमेशा खुश रहेगी क्योंकि तेरा पति तेरे बाप जैसा नहीं है। प्रकाश की यह बात सुनकर मेरी और कनिका की आंखों से आंसू बहने लगे। दोस्तों, हमारे समाज में औरतों को भले ही देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन वह स्वतंत्रता नहीं दी जाती जो उन्हें देनी चाहिए। उन्हें बचपन से ही बताया जाता है कि वह पराया धन है। स्कूल से आने में देर हो जाए तो पिटाई मिलती है, मोबाइल पर बातें करते हुए दिख जाएं या खिड़की से झांकते हुए दिख जाएं तो शक किया जाता है। माँ बाप का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। जीवन भर ये बातें बता बता कर उन्हें ससुराल भेज दिया जाता है और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें ये सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो, अपने मायके चले जाओ। अब आप ही बताओ दोस्तों, ऐसी स्त्री का सच्चा घर कौन सा? आखिरकार वह किस घर को अपना कहे? कमेंट में ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और ऐसे ही और भी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जल्द ही मिलते हैं अगली ही कहानी में। धन्यवाद।